प्रणाम, नमस्कार। मैं हूँ गणेश वर्कर। बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ कि मैं 3-4 दिन से नहीं आ पाया। कुछ मेरे पर्सनल प्रॉब्लम थे, लेकिन हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ कि 30 अप्रैल को जो हुआ है जज कोर्ट में, वो सच आपके सामने अभी तक नहीं आया। सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में भी जो केस चल रहा है, सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दी थी, जो कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है कि सीबीआई के ऊपर ही ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है, वो पटना में केस चल रहा है, उसके बारे में भी बता देता हूँ। और दिशा सालियान के केस में अब नेक्स्ट कब डेट मिलने वाली है, क्या होने वाला है, वो भी बता देता हूँ। और कई सारे राज, आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती के बारे में भी अभी रिसेंटली क्या चल रहा है वो भी बता देता हूँ। एक्स पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर, इनकी हाजिरी में क्यों एफआईआर नहीं हुई ये भी बता देता हूँ। और नए कमिश्नर कौन से आए हैं वो भी बता देता हूँ। और वो देवेंद्र फडणवीस से क्लोज है या आदित्य ठाकरे से क्लोज है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि सीबीआई का जो केस है सुशांत सिंह राजपूत का, वो तो अलग चल ही रहा है। उसने क्लोजर रिपोर्ट भले दी हो, कोर्ट ने उसकी एक्सेप्ट नहीं की अभी तक, और ना ही कोर्ट ने उसके बारे में कुछ बोला। राइट, कोर्ट ने बोला था कि ये केस गलत दिशा में आया है, गलत कोर्ट में आया है। बल्कि ये केस ऑलरेडी सीबीआई को पता होता है, कि मैं कई बार बता चुका हूं, सीबीआई को पता होता है कि ये कोर्ट कौन से कोर्ट में देना चाहिए। बल्कि इतना हाईलाइटेड केस तो वैसे भी पता ही होता है, लेकिन जानबूझ के गलत कोर्ट में दिया ताकि केस को डिले किया जाए। उसके भी रीजंस मैं आपको बता देता हूं। दिशा सालियान के केस में जो कोर्ट का केस आया वो एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो रही थी। अब एफआईआर रजिस्टर्ड जब नहीं होती है तब एक रूल होता है, क्योंकि अगर पुलिस आपका साथ ना दे, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जिस तरह संविधान लिखा है उसमें हर एक चीज के बारे में, लोगों के, कॉमन आदमी के बारे में, कॉमन आदमी को कभी भी तकलीफ ना हो, उसको न्याय मिलने के लिए तकलीफ ना हो, इस वजह से सब कुछ सोच समझ के लिखा थे। कानून व्यवस्था के ऊपर भी सारी चीजें बराबर लिखी थी कि अगर पुलिस आपका साथ ना दे, कि कोई पुलिस आपका साथ ना दे, एफआईआर ना ले, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। क्योंकि जब आप कभी आप में से अगर कोई पुलिस स्टेशन गया होगा नॉर्मल केस के बारे में, तब पुलिस अगर एफआईआर नहीं लेती है कोई सबूतों के दौर पे या किसी भी दौर पे या किसी प्रेशर में, तब जाके वो पुलिस यही बोलती है कि आप कोर्ट में जाइए। और कोर्ट में जब एफआईआर होती है, चार्जशीट जब फाइल होती है, तब जाके उसी को कोर्ट बोलता है कि नहीं, इस केस में कुछ दम है, वहां साबित करना पड़ता है, और फिर उसी को एफआईआर माना जाता है। वो दिशा सालियान के केस में हुआ, कोर्ट ने उस चीज को एफआईआर माना। लेकिन फिर एसआईटी की जांच की टीम की इन्वेस्टिगेशन जो देवेंद्र फडणवीस के अंडर चल रही थी, वो इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? क्या वो इन्वेस्टिगेशन भी कुछ नहीं हुआ? या फिर उन सारे इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि ये तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या है करके, वो हत्या ही है, दिशा सालियान की हत्या है। लेकिन ये हत्या के बारे में एक नॉर्मल सा हवालदार भी मतलब सबूतों के बिना पे कोर्ट में केस साबित कर सकता है कि इनके गुनहगार ये है। लेकिन उसके पास उतनी पावर होनी चाहिए। एसआईटी जांच की टीम के पास पावर है, सीबीआई के पास पावर है, वो फोन रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे निकाल सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। तो उनके पास सबूत है, तो क्या उनको प्रेशराइज किया गया है? सब इस वीडियो में आपको पता चलेगा। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा बीच में जरूर उठा था न्यूज चैनल पे, फिर वापस से डाउन हो रहा है, उसको डाउन नहीं होने देना है। क्योंकि कई सारे केसेस ऐसे भी है कि 52 साल के बाद सॉल्व हुए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इस केस को और बहुत ज्यादा टाइम लेना है, लेकिन इस केस को ज्यादा टाइम लग सकता है अगर आपका साथ ना हो तो। अगर आपका साथ हो तो केस जल्दी ही सॉल्व हो सकता है 2-4 महीने में सॉल्व हो जाए। क्योंकि फिर से वापस से बीएमसी इलेक्शन का नोटिस आएगा, तो फिर वापस से इलेक्शन होंगे और फिर ये होंगे। चलिए, पहले तो परमवीर सिंह के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे हैं, और परमवीर सिंह के जो ऊपर जो आरोप लगे हैं, वो परमवीर सिंह इस टाइप का आदमी है, हमें समझ में आ गया। परमवीर सिंह अपने ऊपर आते ही हाथ झटक लेता है और किसी को भी फंसा सकता है। ये परमवीर सिंह की खासियत है। क्योंकि उसने सीधा सीधा कहा, कि अपने स्टेटमेंट में भी कहा सीबीआई, क्योंकि कई सारे लोग अभी तक ये बात ही नहीं कर रहे कि भाई साहब, जब परमवीर सिंह ने कहा कि मुंबई पुलिस मेरी जांच नहीं करेगी, सीबीआई करेगी, ये मुंबई पुलिस का एक कमिश्नर ऑफिसर बोल रहा है कि मेरी जांच सीबीआई करेगी, इसका मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आना चाहता था। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जाके वहां पे, क्योंकि वो हालत देख चुका था अनिल देशमुख की, जब मंत्री होकर वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, उसका केस सॉल्व नहीं हो रहा था, बेल पे वो बाहर नहीं निकल पा रहा था उस समय, तब उसने सीधा सीधा सीबीआई की मदद ली और सीबीआई को सारी चीजें दी। इसका सीधा सीधा सबूत 3 चीजें हैं। एक तो उसकी नौकरी जाने के बाद उसको नौकरी दी गई, उसका नौकरी तक जब तक वो सस्पेंड था उसकी आधी सैलरी दी गई।
अभी पेंशन दी गई और वो लीलावती हॉस्पिटल में उसको काम भी मिल गया। पहला रीजन, ये सारे रीजन एक रीजन है। दूसरा रीजन ये कि उसको जेल की यात्रा नहीं करनी पड़ी, कोई नहीं है, और वो खुद कह रहा है कि मैंने स्टेटमेंट में सीबीआई को सब कुछ दे दिया। अब तीसरी चीज, वो कभी भी दूसरे के ऊपर डाल सकता है चीजें, या उसने खुद की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो भी तो है ही। अगर आपको प्रेशराइज भी किया गया तो भी उसके रास्ते हैं बताने के कि भाई मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन अगर आप छुपाते हो, आप प्रेशराइज होते हो। क्योंकि अगर कोई ऑफिसर अपनी नौकरी के कारण या किसी डर के मारे, भले पैसे ना लिए हो लेकिन डर के मारे, या किसी प्रेशर, मतलब नौकरी के कारण, नौकरी जाएगी मेरी, ये वो सब चीजों के कारण डर के मारे भी अगर अपनी काम नहीं करता है तो उसकी भी सजा है, क्योंकि उसको भी बख्शा थोड़ी जाएगा। इसीलिए परमवीर सिंह तो उस कैटेगरी में आता ही है। लेकिन परमवीर सिंह ने स्टेटमेंट में ये कहा कि मुझे तो सचिन वाजे प्रेशराइज कर रहा था, तो फिर साइन मैं जरूर करता था लेकिन सचिन वाजे की चलती थी, तो अब सचिन वाजे की कैसे चलेगी। अब ये बात तो सच है कि सचिन वाजे उस समय दिशा सालियान की हत्या के पहले एक सस्पेंडेड ऑफिसर था, और एक सस्पेंडेड ऑफिसर होने के नाते उसको निकाल दिया गया था, सस्पेंड था, ठीक है, वो भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। अब किसी भी मुंबई पुलिस वाले को जानते होंगे तो वो बता देगा उसकी हकीकत, कितने एनकाउंटर हुए, क्या हुए। तो उसको सस्पेंड किया हुआ था, लेकिन उद्धव ठाकरे सीएम थे, उसको डायरेक्टली अपॉइंट किया गया, और उसके बाद उसने एक सारे काम किए जिसमें बहुत सारे नाम आए, और 100 करोड़ वसूली के मामले में सचिन वाजे भी अंदर है। हालांकि फिलहाल जो सतीश सालियान, दिशा सालियान के पिता ने कोर्ट में दर्ज की है, उसके बारे में विवेक फंसालकर जो एक्स पुलिस कमिश्नर थे 30 अप्रैल तक, उन्होंने वो केस दर्ज ही नहीं किया, एफआईआर ही की नहीं। हालांकि नीलेश ओझा जी कह रहे हैं कि उनके पास सारे सबूत है, ये चीजें हैं, तो वो पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी केस कर सकते हैं, क्योंकि अगर सबूत स्ट्रांग है तो फिर उनके पास केस तो बनता ही बनता है। क्योंकि फिर अगर आपके पास सबूत है, मैं जब कोर्ट में नॉर्मल केस, मेरे घर से चोरी हुई थी, लैपटॉप चोरी हुआ, सब कुछ चोरी हुआ, वो सुशांत के केस के बाद ही हुआ, इसलिए क्योंकि उनको लगा कि मैं ये सबूत मेरे लैपटॉप में या मोबाइल में रखूंगा। सारी टेक्नोलॉजी चीजें लेके गए थे, वो कैमरा, ये वो सब सारी चीजें, 2-3 लाख का सामान था वो सारा का सारा, जो मैंने सुशांत के हत्या के पहले खरीदा था, और बाद में सुशांत की हत्या के बाद ये चोरी हुई थी। आपको मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो डाला था, जब मैं सीसीटीवी फुटेज, मेरे घर का बाहर का सीसीटीवी फुटेज, सारी चीजें जब लेके गए पुलिस वालों के पास, आप एफआईआर क्यों नहीं ले रहे हो? तब उनको एफआईआर लेनी पड़ी, बिल्कुल ही लेनी पड़ी, क्योंकि आप सबूत दिखाते हो और एफआईआर नहीं ले सकते। पुलिस, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप पुलिस के खिलाफ भी कंप्लेंट डाल सकते हो कि पुलिस ने एफआईआर नहीं लिया है, ये सबूत होने के बाद कोर्ट में पुलिस वालों को चक्कर काटने पड़ेंगे। तब उन्होंने यही सोचा, मुझे 2-3 घंटे बैठा उधर इधर फोन वोन किया होगा उन्होंने, कि कहा होगा कि एक काम करिए, इसका एफआईआर ले लीजिए, आगे से यही ऑर्डर है, इसका एफआईआर ले लीजिए, क्योंकि उनको पता है फिर मैं अगर सही होता हूँ अपनी जगह पे, जैसे सुशांत के केस में ये हत्या है, मैं सही हुई इस जगह पे, तो फिर मैं सनक जाता हूँ। तो फिर मैंने वहां पे यही कहा कि एफआईआर लोगे कि नहीं लोगे, फिर मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, और मैं लॉयर को भी फोन कर चुका था, सारी चीजें पूछ चुका था। तब उन्होंने कहा ठीक है, आपकी एफआईआर लेते हैं। अब एफआईआर लेने के बाद वो चोरों को मैं तो जानता नहीं था, सीसीटीवी फुटेज में आज भी उनके वीडियोस है, वो मैंने डाल भी रखे मेरे सोशल मीडिया पे, लेकिन पुलिस ने अब तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, कोई कुछ नहीं की। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पुलिस वालों को इसमें वो मोबाइल ढूंढने में, लैपटॉप ढूंढने में उसको 2-3 साल भी लगेंगे, तो भी पुलिस हमारी जो है साइबर क्राइम वाली, वो इतनी इतनी ये है, थकेली है, कि उनको तो मैं वहां जाके, जब मैं कंप्लेंट कर रहा था तो वहां जाके मैंने खुद पुलिस वाले को बताया कि ये सॉफ्टवेयर ऐसा काम करता है। बताओ, इतने साल बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग छोड़ के मेरे को हो गए, तो भी मैं उनको बता देता हूँ कि ऐसा सॉफ्टवेयर काम करता है। वहां के पुलिस वालों को नौकरी किसने दी? चलो जान दो, वो अलग अलग टॉपिक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये पुलिस रिपोर्ट में एफआईआर उन्होंने ले ली, तो चलो नीलेश ओझा जी साथ में है इसलिए वकील है, तो वहां पे उन्होंने कोर्ट में दे दी। अब वो उसी को चार्जशीट बना के ये दे दी, लेकिन कोर्ट भी तो गेम खेल रहा है, कोर्ट भी डेट पे डेट दे रहा है। अब 18 जून की बात हो रही है या 10 जुलाई की बात हो रही है, वो केस अभी बहुत लंबा खींचेगा शायद। अगर मैं वापस से ही बोलता हूँ, लंबा खींचेगा, अगर आप रोड पे नहीं आओगे तो यही होने वाला है, और लंबा खींचता जाएगा, या फिर खींचते 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 वही दिशा सालियान वाला केस होगा। क्योंकि 4.5 साल अगर उनको सुसाइड कहना था सुशांत के केस को, जो कि हत्या है, तो फिर उनको 4.5 साल लगाने की क्या जरूरत थी? उसी समय बोल देते। लेकिन उस समय इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि जनता भड़क जाएगी, जनता ज्यादा स्ट्रांग थी, उस समय ज्यादा लोग थे, वापस सड़क पे ना आ जाए, और सड़क पे आएंगे तो फिर वापस से मामला होगा। क्योंकि आप लोग सड़क पे आए थे, आपने आवाज उठाई थी, तभी तो सीबीआई आई थी, तभी तो न्यूज चैनल वाले आए थे,
क्योंकि लोग आते हैं तो टीआरपी के चक्कर में न्यूज चैनल आता है, न्यूज चैनल आता है तो लोग सड़क पे भी आ जाते हैं, आवाज उठती है और इसी वजह से तो वो डरते हैं। पुलिस, कमिश्नर, नेता, सारे के सारे लोग, एजेंसीज, न्यूज चैनल्स और लोगों से डरते हैं, क्योंकि लोगों की जब आवाम, अभी तक का रिकॉर्ड है, जब आवाम ने आवाज उठाई तो इंसाफ देना पड़ा। डॉक्टर मौमिता का केस आपके सामने है। अब बात करता हूँ, चलो आदित्य ठाकरे का क्या है इसमें, क्या नहीं है, उन्होंने कैसे ये पूरा का पूरा केस, क्या उनको डर नहीं लग रहा है या क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको चीजें? वो आराम से बैठे हैं, बात नहीं करते इस केस के बारे में, वो कोर्ट में जाता है। जब सलमान खान को पता है कि एक रिपोर्टर के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया था, वो केस आज भी चल रहा है, उस केस को मेरे हिसाब से 6.5-7 साल हो गए, वो केस चल रहा है। सलमान उसको जाता भी नहीं है और सलमान को पता भी नहीं है कितनी हियरिंग हुई है, क्या हुई है, क्या नहीं हुई है। और उसको, उसकी सैलरी, उसके जो मैनेजर है, उसका जो अकाउंट डिपार्टमेंट संभालता है नजीम भाई, वो अकाउंट डिपार्टमेंट के लोगों को पता है सिर्फ कि हाँ ये वकील को इतनी सैलरी जा रही है, सलमान को पता भी नहीं है। सलमान के साथ उसने एक फोटो खींचा था, बात खत्म, वो भी पेपर साइन करने के टाइम पे, बात खत्म। तो ऐसे केसेस हर आर्टिस्ट के ऊपर, हर बड़े इंसान के ऊपर है, वो जाता भी नहीं है, कुछ करता भी नहीं। जब न्यूज मीडिया में हल्ला होता है, जब आवाज उठती है, तब आदित्य ठाकरे जवाब देते हैं और उसमें फंस भी जाते हैं, ये हम सब ने देखा है। तो यहाँ बात अभी है कि आपके सवालों के जवाब, सारे सवालों के जवाब जो मैंने बोले थे, राइट। अब इस केस का क्या होगा, दिशा सालियान और इसका, कोर्ट देने वाली है अगली डेट। यहाँ पे भी एक ही जवाब है कि आप क्या करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है केस, सब कुछ लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ये केस भी, सुशांत सिंह राजपूत का क्लोजर रिपोर्ट भी कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है, वो भी कोर्ट की डेट आएगी, वो भी डेट पे ही डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला केस। जो सुशांत फैन जो है, वो लॉयर जो पटना में केस कर रहा है कि वो सीबीआई की रिपोर्ट गलत है और ये सारी चीजें जो बोल रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो कानूनी तौर से बहुत ही स्ट्रांगली, जितना ज्ञान मुझे इस केस में है, जितना ज्ञान और किसी को नहीं है, वो लॉयर को उससे ज्यादा है थोड़ा। यस, ये सच में बताता हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ, ये वो सब कुछ कमेंट्स आते हैं मुझे इस बारे में, लेकिन नहीं, सच्चाई बताओ, उस लॉयर को बहुत कुछ पता है। हाँ, सुशांत की जिंदगी के बारे में मुझे पता है, ये बात अलग है, लेकिन इस केस के बारे में कई सारे ऐसे एविडेंस वगैरह उसके पास है, तो वो केस लड़ रहा है और उसका केस स्ट्रांग चल भी रहा है और उसको पोस्टपोन नहीं करते हैं पटना वाले। पता नहीं, क्योंकि सीबीआई को बुलाते हैं ऑफिसर्स को, उसने 2 बार ऑफिसर्स तक चेंज कर दिए। सोचो, उसकी पावर, कुछ ना कुछ तो केस स्ट्रांग होगा, बिल्कुल। लेकिन वो सोशल मीडिया पे तब आना चाहता है कि जब मेरा केस हर तरह से हार जाए, जब मेरी केस में कुछ पावर ही ना रहे, तब मैं आ जाऊंगा और फिर लोगों की हेल्प मांगूंगा, और इधर ही आएंगा। फिर उसके बाद यहाँ आएंगे तो फिर रिपब्लिक पे भेजेंगे और फिर वापस से आवाज उठाएंगे। जब जब जरूरत पड़ेगी, मैं आवाज उठाने के लिए एक एक आदमी खड़ा करता रहूंगा। जैसे रूप कुमार शाह है, फिर दिशा सालियान के पिता है, फिर कुछ ना कुछ इधर आएंगे पहले, फिर उसके बाद आपके उधर जो जाते रहेंगे, वो जाने दीजिए, वो चलता रहेगा। वो जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलता, मैं साथ में हूं। अब रही बात रिया चक्रवर्ती की, रिया चक्रवर्ती के बारे में आपको बता देता हूँ, फोटो मैंने लगाया नहीं, 1 मिनट लगा देता हूँ। रिया चक्रवर्ती के बारे में आपको बता देता हूँ। रिया चक्रवर्ती अभी फिलहाल अलग से ही उसको डॉक्टर की जरूरत पड़ी है, वो फिलहाल इलाज करवा रही है, उसका काम भी चालू है, लेकिन वो अपना इलाज भी करवा रही है। और वही सेम गोलियां, देखो कर्मा का इफेक्ट, वही सेम गोलियां चल रही है उसके इलाज में, जो वो जबरदस्ती सुशांत को दिला रही थी। क्योंकि कई सारे व्हाट्सएप चैट में देखा हमने ना, 4 बूंद डाल दो फिर उसको इफेक्ट होगा, 4 बूंद डाल दो चाय में, मतलब चोरी से डाल दो, और उसके बाद आधे घंटे में उसको असर होगा। मतलब असर क्या होगा, गलती से आदमी दवाई नहीं डालता, गलती से आदमी बुरी चीज डालता है, वरना दवाई तो सामने पिलाता है। गलती से आदमी बुरी चीजें डालता है और सामने पीने के बाद जो होता है असर, बुरी चीजों का होता है। मतलब गलती से डाली हुई चीजों का बुरा ही असर होगा। तो समझने की बात है यहाँ पे। लेकिन कानून ने इस बारे में, पता नहीं लॉयर बिक गया था कि क्या हुआ, जज बिक गया था, लेकिन इस केस का फैसला क्लीन चिट कैसे दे दी सीबीआई ने, पता नहीं, अभी वो कोर्ट में देखा जाएगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लॉयर जो है फैमिली की तरफ से, वो बहुत ईमानदार है और बहुत स्ट्रांग है। तो अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या निकलता है इन सारे पहलू के बारे में, सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के बारे में, दिशा सालियान के केस के बारे में। लेकिन आज भी मेरा यही कहना है, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि ना मैं ही वो आदमी जो 15-15 दिन यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं डालता हूं, इसीलिए ना मैं ये चला रहा हूं ना वो चला रहा हूं। मैं अपनी दुनिया में वापस से काम करना चाहता हूं, जो जहां मैं डांसिंग का काम करता था, भले वो बॉलीवुड में ना हो,
वेडिंग इवेंट में हो या कहीं पे भी हो, लेकिन मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ। मैं ये चैनल चलाना भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं अपने काम में वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैं यहाँ हूँ और उसके लिए मैं आज भी आपको यही बोल रहा हूँ, ऑन रोड। गांधी जी, भगत सिंह का रास्ता ही इंसाफ दिला सकता है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा सालियान।